ये साजिश नहीं, हकीकत है। अपनी औकात में रहो बलराज। औकात मैं भूल रहा हूँ या? बहुत हो गया आप। ये बचपन का तुम्हारा कोई खेल नहीं है। इस घर की इज्जत और मान मर्यादा को छूकर तुम मैला कर रहे हो उसे। मैली तो वो चीज होती है जो साफ सुथरी हो, पाक हो। विक्रम, तुम जैसे नापाक इंसान की ज़बान पर ये इज्जत, मान, मर्यादा ऐसे अल्फाज शोभा नहीं देते। मेरे पास 2 गवाह हैं जो मुझ पर किए गए हमले के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे इंस्पेक्टर। एक ये बलराज है और अश्विनी। विक्रम, ये सही वक्त नहीं है। यही सही वक्त है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ब्रदर, विश्व, मैंने कहा था ना तुम्हें यहाँ मत आना। क्यों? ये हमारा निजी मामला है। तो फिर मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपस में ही लड़ो। क्यों आई तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना। किसके कहने पे आई तुम? रघुनाथ अंकल ने फोन किया था, आपकी तबीयत बहुत खराब है, फौरन चली आओ। ताकि तुम पर फिर से हमला हो और इस बार तुम्हारी जान जाए। ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे और तुम्हारी बहन तुम्हारे पास रहे। कुछ नहीं हुआ है मुझे सामंत साहब। इन्होंने ही मुझ पर गोली चलवाई थी। इन्होंने ही अस्पताल में विशु पर हमला करवाया था। अरेस्ट दीज बास्टर्ड्स। आई एम सॉरी मिस्टर विक्रम, प्रॉपर प्रोसीजर के बिना मैं इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं ही इन्हें सजा दूंगा। क्या सजा दोगे? हाँ, क्या सजा दोगे तुम? फांसी दोगे? गोली मारोगे? या फिर गला दबा दोगे मेरा? हाँ, गला दबा दूंगा मैं तुम्हारा। गला दबा दूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या हुआ? विक्रम, ब्रदर, क्या हुआ? ठीक है, आप कहते तो मैं से ले जाता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। अरे लेकिन रहोगी कहाँ तुम? यहाँ, इस घर में। प्लीज मुझे ब्रदर से अलग मत रखो। विशु, समझने की कोशिश करो, ये घर ही नहीं, ये शहर भी तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वहाँ हॉस्टल में भी तो कुछ ठीक नहीं है। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? इसे यहीं रहने दीजिए। ये यहाँ रहेगी, सेफ रहेगी। वैसे भी हॉस्टल में इसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, मैं माई को बुला लेता हूँ। तुम दोनों के खाने का इंतजाम भी करना होगा। देखता हूँ मैं। थैंक यू। ओके। अब उसका ठीक होना मुश्किल है। अब वो हॉस्पिटल जाएगा, मेंटल हॉस्पिटल। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें पैसे सवाल पूछने के लिए नहीं दिए जाते। अपने काम से मतलब रखो। कल उसे एडमिट करना है, सर्टिफिकेट तैयार रखना। ठीक है। वो सामंत का? हाँ, वो भी जानता है कि विक्रम सिर्फ चिल्लाता है। तकदीर कृष्णकांत। तकदीर जब साथ देती है ना तो लंगड़ा घोड़ा भी जीतता है। हम तो फिर भी सही सलामत हैं। नहीं, प्लीज उसे उस हॉस्पिटल में मत भेजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजने का कोई शौक नहीं है शालू, लेकिन उसकी हालत अब देखी नहीं जाती है। उसने कल जो कुछ भी किया वो गुस्से में किया। ऐसा कुछ नहीं है शालू, कल के हादसे को तो मैं भूल चुका हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उसका ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो, वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो अपने आप को सजा दे रहा है, प्लीज, वो पागल नहीं है।
मैं पागल हूँ? नहीं विक्रम, मैं तुम्हें पागल खाने नहीं जाने दूंगी। तुम यहीं रहोगे। तुम्हें मेरे बारे में फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पागल हूँ क्योंकि मैं अपने पिता की याद को आज भी अपने दिल में बसाए हूँ। मैं पागल हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। पागल हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ को माँ मानने से इनकार करता हूँ और एक घटिया से मैनेजर को अपना बाप मानने से इनकार करता हूँ। मैं पागल हूँ क्योंकि ये सब एक अक्लमंद इंसान तो नहीं कर सकता ना। विक्रम बेटे, Don't touch me! Don't you dare touch me! जा रहा हूं मैं बल्लू। कहाँ? पागल खाने। नहीं विक्रम, तू कमीनों के साथ रहने से पागलों के साथ रहना बेहतर है। विक्रम, तू माँ को देखकर ब्रदर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऊपर से मेरा टेंशन। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की अमर। आदमी जब किसी को हद से ज़्यादा चाहने लगता है ना, तो यही होता है। अब तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तो कुछ तो बोलो। देखो विशु, तुम्हारा ये जो ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है ना, बहुत ही गहरा है। मेरा कुछ कहना ही बेकार है। कहकर तो देखो। तुम्हें ब्रदर को विश्वास दिलाना होगा विशु कि तुम बिल्कुल सेफ हो। लेकिन अमर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल एडमिट किया है। ये सुनकर ही मेरा मन कांप उठता है। तो उन्हें वहां देखूंगी कैसे? लेकिन हमें वहां जाना है। और एक बात याद रखना विशु, तुम्हें सिर्फ देखना है और वो सह रहे। ओके? मैंने तुमसे पहले ही कहा था आशु, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। या तो विक्रम को उसी वक्त सब कुछ बता देना चाहिए था, या फिर अब क्या सोच रही हो? रघुनाथ जी वहां चैन की सांस ले रहे होंगे, विक्रम पड़ा होगा मेंटल हॉस्पिटल में, और हम लोग यहां सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बल्लू, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं अपने दायरे में रहकर विक्रम का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन शायद तकदीर को ये मंजूर नहीं है। आशु, बल्लू, अब ये दायरा तोड़ने का वक्त आ गया है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोगे ना? मांगने से अगर सब कुछ मिल जाता तो आज कोई दुखी नहीं होता। सुख के लिए कोई इतना तड़पता नहीं। तूने मुझे बहुत तड़पाया। अब और परीक्षा मत लो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा नहीं चाहता है कि वो ठीक हो। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। मैं समझाऊंगी उसे। तुम जाओगी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। मैं उसे उसके पिता का वास्ता दूंगी, वो नहीं टलेगा। देखो, कोशिश करके देखो। मुझे शक्ति दो। सर, मुनव्वर के सामने आ जाने से दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही गया। अब अगर यशवंत राव हमारे हाथ लग जाए तो हमारा केस और भी स्ट्रांग बन सकता है। मैं देख रहा हूं हरीश, सामने वाला कौन कौन से पत्ते फेंक रहा है। बलराज ने कृष्णकांत और रघुनाथ पर इल्जाम लगाकर मुनावर से मदद मांगी। कृष्णकांत ने मुनावर को पहचानने से ही इनकार कर दिया, और रघुनाथ जी वो बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं।
लेकिन हर कोई मुनावर तक पहुंचने की और विक्रम को रास्ते से हटाने की कोशिश में है। ऐसा क्यों सर? इसका जवाब हरीश शायद उस शख्स के पास है जिसका हमें बड़े अरसे से इंतजार है। भेज देना उसे। क्या हुआ सर? बहुत जल्द हरीश, बहुत जल्द या तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या तो प्रमोशन। हमारा इंतजार खत्म हो चुका है हरीश। बैठो, कहो कैसे आना हुआ? हरीश सर। बोलो। मुझे विक्रम चाहिए। तो फिर उसे अस्पताल से घर ले जाओ, यहाँ आने की क्या जरूरत है? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। विक्रम को जबरदस्ती हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप क्या चाहते हैं? इंटरेस्टिंग। पुलिस स्टेशन में मेरे सामने बैठकर सौदा करने वाली तुम पहली औरत हो। मुझे मदद चाहिए। मुनावर, क्या हुआ? मैं इस जहरीले पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहती हूँ। मुनावर तो सिर्फ एक डाल है। कौन है इस पेड़ की जड़? अब आप सौदेबाजी पर उतर आए। मैं विक्रम को इस नर्क से छुड़ाना चाहती हूँ। क्या करना होगा मुझे?